बालाजी, डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर, गणित कक्षा 9। इसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभ्यास प्रश्न 1.1 अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके दो भाग हैं। पहला भाग है 8/45 और दूसरा है 1/7। अभ्यास प्रश्न 1.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 8/45 और इसे हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 से हम 8 में भाग देंगे। 45/8। चूँकि 8 45 से छोटा है तो ये भाग नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। पहले 0 लिख के यहाँ दशमलव लिखेंगे और यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। अब 45 से भाग देंगे। 45 एकम 45 घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, 7 बचेगा। 7 में से 4 गया 3, आ गया 35। 1 0 आप लगा सकते हैं। अब ये है कितनी बार में जाएगा, अब ये 7 बार में जाएगा। 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31। घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे फिर 35 आ गया। अब यहाँ 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। यानी अब ये दोबारा जो है ये 7 से जाएगा। 7 से 7 पंजे 35, 3 हासिल में, 7 चौक 28, 3 31। घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3। यानी बार बार जो है 35 रिपीट शेषफल हो रहा है। और यहाँ पर जो भागफल में ये 7 की जो है बार बार एंट्री यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8/45 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.177 डॉट डॉट डॉट। यानी ये 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम इसे कर सकते हैं 0.1 और ये 7, इसके ऊपर लगा देंगे बार। यानी ये बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या 7 है यही बार बार इसके पीछे रिपीट होगी। और ये आ गया इसका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट है 1/7। इसमें हम क्या करेंगे, 7 से 1 में भाग देंगे। अब 7 जो है, 1 जो है 7 से छोटा है तो यहाँ 0 लगा के दशमलव लगा देंगे और 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 7 एकम 7 एक बार में जाएगा। घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3 आ गया। अब 1 0 अब लगा सकते हैं। जब दशमलव लग जाएगा तो 1 0 लगा सकते हैं। अब यह कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 7 चौक 28।
घटा देंगे, 2 यहाँ बचेगा, 0 यहाँ लगा सकते हैं। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 घटा देंगे, 10 में से 4 गया, आ गया 6, 0 लगा सकते हैं। अब ये 8 बार में जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 घटा देंगे, 10 में से 6 गया, आ गया ये 4, आ गया 4, 0 लगा सकते हैं। अब यह 5 बार में जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे आ गया हमारे पास 35। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 में से हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, 0 लगा सकते हैं। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, 0 लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो 10 था ये स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पर जो है आ गया है 10, यहाँ पर आ गया है 10, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ स्टार्टिंग में 10 था, अंत में यहाँ 10 आ गया, यानी अब दोबारा जो है ये संख्याएं 1 से लेके 4 2 8 5 7 ये सभी जो है दोबारा से रिपीट होंगी, सभी संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी। तो यहाँ कर देंगे डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हम लिख सकते हैं 1/7 का दशमलव रूप हो जाएगा 0 ये 1 4 2 8 5 7 और इन सब के ऊपर हम लगा देंगे ये बार, क्योंकि ये संख्याएं जो हैं फिर जो है रिपीट होंगी। तो ये है इसका आंसर। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। लघुत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 2, निम्न को m/n के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो यहाँ पर दशमलव रूप ये दिया हुआ है, इसे हमें जो है परिमेय संख्या के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका पार्ट 1 पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, इसमें है 0.53 और इसके ऊपर यहाँ ये बिंदु है, इसका मतलब है कि 3 के ऊपर बार है, 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 0.533 के ऊपर पॉइंट यानी बार, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए 0.53 और 3 के ऊपर ये बार, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। तो इसे हमें जो है परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.53 बार, ठीक है। अब x बराबर, जब ये बार हम हटाएंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए 0.5333, यानी ये 3 जो है बार बार रिपीट होगा। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब ये बात आपके दिमाग में होगी कि 10 से ही गुणा क्यों किया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका क्या तरीका है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब एक संख्या के ऊपर बार रहता है तब हम 10 से गुणा करते हैं, जब 2 संख्या के ऊपर बार होता है तब हम 100 से गुणा करते हैं, और 3 संख्या के ऊपर बार होता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं, और 4 संख्या से बार होता है तो हम 10,000 से गुणा करते हैं।
कहने का मतलब होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना हम 1 लिख के 0 लगाते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें 10 से जो है दोनों पक्षों में, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, हम इसे कह सकते हैं ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष। ठीक है, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी 5.333 आ जाएगा। ठीक है, तो 5.333 यहाँ डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए, अब 10x में से इसमें वो घटाएंगे कैसे, देखिए घटाने का तरीका क्या है कि जो ये लेफ्ट साइड में होता है, यानी बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटता है और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटता है। ठीक है, तो 10x में से x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9x बराबर। अब बात आती है इसमें से इसको घटाना है, तो इसे हम रफ में कर लेते हैं। ठीक है, 5.33 और ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना है हमारे पास है, ये समीकरण 1 में 0.533 डॉट डॉट डॉट, तो 0.533 और यहाँ 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी एक 3 आप लगा सकते हैं। अब घटाएंगे तो ये 3 में से 3, यानी इधर डॉट 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 जो है ये सभी 0 हो जाएगा, 3 ही है, 0 0 0, और ये 13 में से 5 गया 8, और ये दशमलव एक इसने हासिल दे दिया था, यहाँ आ गया 4.8। तो इसे हम लिख सकते हैं सीधे और सरल शब्दों में ये 4.8। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया है 4.8। अगले स्टेप में x बराबर 4.8 और ये 9 त्रिय गुणा में बटे में आ जाएगा। अब x बराबर 4.8, यानी दशमलव हटा देंगे हम, तो 48 और बटे में 9 और गुणा में 10। अब इसे हम काट सकते हैं। अब काटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग करने वाले हैं 8 4 12 और ये 9, यानी ये दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 1 बचा 8, 3 छक 18, 16 आ गया। ठीक है, अब 2 से ये कट सकता है, तो 2 पंजे 10 और ये आ गया 2 अट्ठे 16। तो क्या बचा हमारे पास, x बराबर 8, ये क्या आ गया हमारे पास 8 बटे में 5 3 15, यानी ये जो हमारा 0.53 के ऊपर बार, ये जो हमारा दशमलव में संख्या आया है, इसे हमने परिमेय संख्या के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर दिया है। 8 बटे 15 हमारा आंसर आ चुका है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं इसके बाकी पार्ट्स को। तो इसमें देखिए आया है 4 पार्ट है इसके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनको हम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।